नागराज। तो आपके कहने का मतलब कि हर दीपावली अमावस्या को इस हवेली में एक लड़की आती है। ये हमारी पुरखों की परंपरा है। तो समझो ये पुरखों की परंपरा हमेशा चलती ही रहेगी। जब तक लड़की रहती तब तक गजराज गली में दीपावली नहीं जलाएगी। लेकिन है वो लड़की बड़े ठाकुर। कौन है? तो वो जरूर बताऊंगा कि ये लड़की कौन है। तो एक सुंदर है लड़की नजर में मेरे, एक सुंदर है लड़की। सुंदर है लड़की नजर में मेरे, आज उसको उठा करके लाऊंगा रात भर मौज राती भरी मौज लूटे हवेली में चल सुबह होते ही पहुंचाऊं चल धोम को रात भर मौज ऐसा ही हम। बड़े ठाकुर ये नागराज यूं गया और उस बुलबुल को तुम्हारे कदमों पे फेंक दिया। नागराज ये पुरखों की परंपरा है। क्यों नहीं? हर दीपावली में से को इस हवेली में लड़की आती है। ठीक कहते हो। चाहे जिस जात में लड़की हो, जब तक लड़की नहीं रहती तब तक गजराज गली में दीपावली नहीं जलाई जाती। और जब तक गजराज गली में दीपावली जलती, गांव का कोई भी शख्स अपने घरों में दीपावली नहीं जला सकता। कभी नहीं जला सकता। बड़े इसलिए जा ऐलान करो दे श्यामपुर, सिंगलपुर और सिंहपुर में जब तक गजराज गली में दीपावली जलेगी, गांव का कोई भी शख्स अपने घरों में दीपावली नहीं जलाएगा। ऐसा ही होगा बड़े ठाकुर। क्या उस बुलबुल को लेकर क्या ठीक है। हम चौपाल पर तेरे आले का वेट करते हैं, और जिसने गजराज की बातों को उल्लंघन किया उसकी दीपावली हमेशा हमेशा के लिए बुझा दी जाएगी। ये हम पे छोड़ दीजिएगा बड़े ठाकुर, ये हम पे छोड़ दीजिएगा। हम चौपाल पर तेरे आले का वेट करते हैं। अरे मुन्नी ललवा मालिक, बड़े ठाकुर ने क्या कहा? तेरे कानों में कुछ आवाज आई? अब समझ गए मालिक। ऐलान करना है कि जब तक एक काम कर, मैं बताता हूँ कि तुझे करना क्या। बताओ फिर। श्यामपुर, सिंगलपुर, सिंहपुर में ऐलान कर दे कि जब तक गजराज की हवेली में दीपावली नहीं जलेगी, अगर कोई शख्स दीपावली जलाने की कोशिश किया तो उसकी दीपावली हमेशा हमेशा के लिए बुझा दिया जाएगा। चलो ठीक है? एक काम और करना है तुझे। कौन काम? ऐलान करके तुझे यहाँ से जाना है श्यामपुर, श्यामपुर। और जा करके देखो जो सुरजनवा की बेटी जिसे अर्चनिया कहते हैं, हाँ हाँ, वो साली घर में ही घुसी रहती है कि कभी बाहर निकलती है रे। चलो ठीक है, हम पता लगा ले। हैं? हम तेरा इंतजार उसी बगिया में करूंगा जहाँ पहले अरे चले, गाना नहीं, स्टाइल नहीं आए, मतलब की बात कर। और ज्यादा टाइम नहीं लगाना, जो खबर लेकर आना अच्छी, वरना नागराज से बुरा। श्यामपुर और सिंगलपुर और सिंहपुर के वासियों सब लोग कान खोल कर सुन लो। क्यों नहीं? जब तक ठाकुर गजराज सिंह की हवेली में दीपक नहीं जल जाता, कोई शख्स दीपावली नहीं जलाना नहीं तो हमेशा के लिए बुझा दी जाएगी। समझ लियो। अब हम जा रहे हैं श्यामपुर। हुआ का यहाँ पानी का बहिरा हो सुनाता नहीं रहा। हुआ जई हो जाओ लंबादार कहन वह करे जई हो जनवा के लौंडी इतनी देर भत्तर जवान है। या तो यार बात सही है भाई। अब हम जा रहे हैं। जाओ क्यों नहीं यार? की घर ही मरहार की बहिरो जात है। क्यों नहीं? चला जाए। चला जा। अरे गाँव का मेला, गाँव का मेला, गाँव का मेला, मेले में लड़की, लड़की अकेली सन्नो, है नाम उसी का।
पर्दे की माई देखिए आज दीपावली का त्योहार है। हम ये सोचते हैं न घर में राशन है न को पैसा है, हम कैसे का करी, कैसे त्योहार मनाई, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। कहा बताई पर्दे की माई, हमारे पास को पैसा नहीं ना। चला बैठा बेटा, बाबा है काम पावत हुई कुछ न कुछ जरूर लेते आए। हाँ। माँ, क्या बात है? आज दीपावली का दिन है, कितने खुशियों का दिन है, तो आप लोग इतना उदास बैठे हैं। आखिर क्या बात है? आज क्या बात है? इतनी खुशियों के दिन है, आप लोग इतना उदास हैं, वो भी दीपावली के दिन। तू जाना चाहता है हाँ हाँ, तो सुन हमारी बात को। क्या बात है? और लाल पैसे नहीं पास में अब मेरे, लाल पैसे नहीं पास में अब मेरे, इसीलिए मैंने खुशियाँ मनाई नहीं। बिन पैसे के खुशियाँ होती नहीं, बिन पैसे के खुशियाँ होती नहीं, पैसे होते तो माँ तेरी रोती नहीं। हाँ बेटा, बस इतनी सी बात है। आप ये सोचती होंगी माँ, कभी दीपक आएगा पैसे मांगेगा तो आप पैसे कहाँ से दोगे? हाँ बेटा, आप तो यही सोचते ही। ए माँ, मैं पैसे लेके आया हूँ। हाँ माँ, मैं पैसे लेके आया हूँ। तू पैसे लेके आए? हाँ, आज ठेकेदार ने मुझे पैसे दिया है माँ।
अच्छा। और काहे प्रदीप पैसे लो और जाके अपने घर में दीपावली आप लोग इतना उदास क्यों नहीं है? बेटा। अपने घर में खुशियां मनाई जाएंगी। काहे नहीं मल्लाल, अब हम लोग उदास न रहे। अर्चना के बापू देखा अपन पे दो पैसा लेके आवा है, एक मतलब आज हम लोग धूमधाम से दीपावली अरे मनावे। क्यों नहीं बाबू आप परेशान मत होइए, देखो मैं पैसे लेके आया हूँ, आज अपने घर में खुशियां मनाई जाएंगी। आप लोग सोचते होंगे अभी दीपक आएगा पैसे मांगेगा तो आप लोग पैसे कहाँ से दोगे? मैं दूंगा पैसे। एक दिन ये बताओ हाँ भैया। अभी तक दीपक कहाँ है? भैया दीपक अपने दोस्त के साथ कहीं खेल रहा होगा भैया। ओ यानी दोस्त के साथ खेल रहा है। हाँ भैया। ओ आने तो हम दीपक गाने के इंतजार करते हैं। ठीक है भैया। आगे अरे माँ बापू बाय दीपक क्या बात है? आज घर पे बहुत खुशी लग रही है। क्यों नहीं? लेकिन भैया बात यह है ना, क्या पहली बात तो हम आपसे बहुत नाराज हैं। आप मुझसे नाराज हैं? जी भैया। दीपक लेकिन हमने किया क्या है जो आप मुझसे नाराज हो गए? भैया आपने वैसे कुछ तो नहीं किया है। तो फिर आप मुझसे नाराज क्यों हैं? नाराज इसलिए है, आप तो शायद जानते हैं क्या दीपावली का त्योहार है, सारे बच्चे पटाखे दगा रहे हैं और मुझे भी पटाखे दगाने हैं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है ना भैया, इसलिए मुझे पैसे चाहिए। यानी कि आपको पैसे चाहिए? हाँ भैया। दीपक हम जानते थे, दीपक हम भली बात जानते थे हाँ। क्या दीपावली है, शामपुर के बच्चे पटाखे दगाएंगे तो मेरा दीपक भी मुझसे पैसे मांगेगा पटाखे दगाने के लिए। हाँ भैया मुझे पैसे चाहिए। हम तुम्हें पैसे अवश्य दूंगा दीपक। आज दीपावली ना हम पैसे तुम्हें दूंगा। भैया क्या? मुझे भी पैसे चाहिए भैया। यानी कि तुम्हें पैसे चाहिए? हाँ भैया। अर्चना दीपक पैसे मांगता है पटाखे दगाने के लिए, हाँ भैया। आप पैसे क्या करोगे? भैया मैं मिठाई मंगाऊंगी भैया। मिठाई मंगाओगे? हाँ भैया। ठीक है हम तुम्हें पैसे दूंगा। ठीक है भैया। ये दीपक बताओ, ये बताओ हम तुम्हें कितने पैसे दूं? भैया वैसे तो मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ 20 रुपए चाहिए। 20 रुपए? हाँ पटाखे दगाना। हाँ हम तो 20 रुपए। भैया मुझे 30 रुपये चाहिए। 20 रुपए? मुझे 30 चाहिए तो भैया फिर मुझे 40 चाहिए। मुझे 50 चाहिए। मुझे 70। लड़ौला लड़ौला। ये लड़ाऊंगा वही ये दोनों दिन ये लड़ रहे हैं। लड़ाऊंगा अरे लड़ो नहीं कहते हैं। ये आज के बारे पैसा रुपया के लिए लड़ रहे नहीं, हैं। पैसे के लिए। वो 20 मांगते हो 50 रुपये हम वह तो हम सोच रहे हैं भैया का तो हमका 10 चाहिए, बच्ची का ते हमका 20 चाहिए, भैया का तो हमका 30 चाहिए, बच्ची का तो हमका 40 चाहिए। अरे इतने पैसे मेरे पास नहीं है। या बताओ भैया जब भैया के बियाह करी हो तो एक दुल्हन लाई हो, और जाने का ठहराऊंगा। जब भैया के बियाह करी हो तो एक दुल्हन लाई हो, का बच्ची के बियाह करी हो तो 2 दुल्हा लाई हो। हम जाते हमारे भाई बहन हैं, मुझसे पैसे मांग रहे हैं और साला राम इधर आओ। देखो दीपक जितने पैसे तुम दोनों मांग रहे हो ना उतने पैसे मेरे पास नहीं है। आप भली बात जानते हैं हम लोग कितने गरीब हैं। आप 40 मांगते हो, इतना 50 मांगते हो, तुम 60 मांगते हो, 70 मांगते हो। अरे इतने पैसे मेरे पास नहीं है। तेरा भाई कोई ढंग से तो नहीं है, मेहनत मजदूरी करता हूँ तो आपको पढ़ाता हूँ, घर चलाता हूँ। देखो हम तुम दोनों को सिर्फ 20-20 रुपए दे सकता हूँ। 20 सिर्फ 20-20 रुपए। मुझे मंजूर है भैया, मुझे मंजूर है 20 रुपए। ठीक है भैया
मुझे भी मंजूर है भैया, दे दीजिए। अरे भैया बात नहीं कर अरे भाई लगा दे ये पास लो 20 रुपए आप ले लो, ये लो हाँ 20 रुपए आप ले लो, अर्चना 20 रुपए आप ले लो। तुझे क्या दूं? हम हो बंजन का पैसा लाओ, हमारा बंजन का त्योहार हुए। अरे हराम जादे पैसे अपने घर में जाके अपने बाप महतारी से मांगो, मैं क्यों दूं? आज त्योहार आते इस तरह बदला था। जब खेती में कोनो काम पड़े तो कहो काका का तबीयत खराब है, साथे चले जाओ, मेहनत वाला तुम काम कर। ठीक हमने लाया, हमारे घर पे आते बहुत मेहनत करते, तुम्हें पैसे दूंगा। लेकिन ये बताओ, दीपक पैसा मांगता पलट के लगाने के लिए, अर्चना पैसे मांगती मिठाई मंगाने के लिए, तुम पैसे क्या करोगे? हाथी घोड़ा खा अरे वो राक्षस वाला हाथी घोड़ा नहीं भाई। अभी क्या ये जाऊं दीपावली में चंदिया गट्टा खिलौना खिलौने की बात करता है? शक्कर वाली। हाँ जानता हूँ, ये बता कितने पैसे दे? ज्यादा ना दियो हमका, 12 आना कम 4 आना दे दियो बस। 12 आने कम 4 आने सोते भी नहीं है, 12 आने कम देखे भी नहीं। लो भैया हम दे दो, तुझे भी दे दूं? पैसा तू क्या करेगा? हम भैया कचर मटालू खा। कच्चा मटर आलू मटर खाए? हाँ वह कितने पैसे दो? हमका 8 आना कम 20 आना दे दो। 8 आने कम 20 आने। देखो एक काम करो, 20 आने हम देखा भी नहीं है कितने लोग, इतने तो आकर दोनों 5-5 रुपए ले लेंगे। ए बापू दीपावली में आप लो इतने पैसे आप ले लो और बाजार चले जाओ, घर के लिए कुछ सामान लेके। बेटवा हमका बाजार भेजा थे बेटवा, क्यों नहीं? तो आज खेत पे को जाए। अरे हाँ ले आना। ओ दोनों भाई हम कहां जाए का जाए का चुरावे ले ले जा काका, हमें दू जने खातिर नहीं ले आए हेन 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 काका हेन क्या मन जाता है? क्या रे? हराम आपको को बताता है? हराम जादे बापू हमारे भक्त हैं, क्यों समझते नहीं? हमारे दीपक पास दिखा अभी तो मुर्गी ना वह है, हमारो 5 बाकी है काका। हमारे बड़े बकरी पचौनी ले आए। हराम जादे जानते हैं बापू भक्त हैं, वो सारा मुर्गी मंगाती है 50। एक काम कर, जो बापू के साथ बाजार चला जा और जो तुझे खाना वही खा लेना, घर लेके नहीं आना। ये बहुत मालूम है तुझे। बेटवा हाँ बापू, आज हमका बाजार भेजा थे बेटवा, तो खेत पे को जाए। देखो बापू आज हमें काम पे नहीं जाना, खेत पे मैं जाऊंगा। तो ठीक है बेटवा, खेत पे गई है हाँ बापू, तो ये लाठी पकड़ा बेटवा। इससे क्या करूंगा? अरे बेटवा कहा तो लाठी हो तो साथी, अगर क्यों इंसान के पास लाठी है तो समझ लिए कि हम अकेले नहीं ना, हम 2 जने हैं। अरे बेटवा जानवर कौनो हुई है तो लाठी बहुत सहारा दे। ठीक है बापू, तब हाँ, तो यहाँ। सब ले लूंगा। जाए तो बाजार है। आप बाजार जाइए। क्या भैया? बापू तो बाजार चले गए हैं, हाँ भैया, हम खेत पे जा रहे हैं। एक काम करना चाहिए, कहिए भैया। बापू बाजार से आ जाएगा, हाँ दवाई लेकर खेत पे आ जाएगा। हम भाई बहन खेत पे दिवाई जलाएंगे, फिर शाम को वापस घर आएंगे। ठीक है भैया। हम आपकी बाजार खेत पे करेंगे, शाम के वक्त
खिच दिया जाए ठीक है भैया, जैसे आप कहती हैं। और जल्दी फिर कुछ बनाइए। ठीक है भैया, ले जा रहे हैं। जाइए। ए माँ, हाँ दीपक, एक बात पूछूं माँ? कौन सी बात? आप ये बताइए कि माँ और बेटे का रिश्ता इतना टूट के होता है माँ? बेटवा, माँ बेटे का रिश्ता इतना अटूट इसलिए होता है क्योंकि माँ के चरणों में बेटों के लिए जन्नत होती है। आप सच कह रहे हैं माँ कि माँ के चरणों में बेटे के लिए जन्नत ही होती है। भैया, आज बहुत खुशी का दिन है, इसलिए जब एक साथ अपना परिवार होता है तो कितनी खुशी होती है भैया। एक बात बोलूं भैया? कौन सी बात? तो सूरज कब दूर गगन से, गंगा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार किरण से। और ये बंधन तो प्यार का बंधन है, और जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, गंगा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार किरण से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, सर्वदा संगम है। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मोर। ममता के मंदिर की है सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब जब देखो सूरत। तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम, तेरी राह में जो शोले हो, उन सबको मिटा देंगे हम। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मदा संगम है। ये आ गए यानी हमारे भैया मुकेश कुमार आ गए। मुकेश कुमार ग्राम सी सभा बिबियापुर के रहने वाले स्टील वे खुजोगर, यानी आप दोनों भाइयों पे और माता के काम पे खुजोगर 20 रुपया आप लोगों के लिए गाना पूरा होना है। अरे माँ, तुम ही मेरे जीवन हो, तुम्हें देख देख जीऊंगी। हाँ, म्यूजिक स्टार। ये आगे वही हमारे भैया मुकेश कुमार जो कि ग्राम सभा बिबियापुर के रहने वाले, यानी दोनों भाइयों और माता जी के काम पे इस गाने में खुजोगर आप तीनों लोगों के लिए 20 रुपया फिर आ रहा। मेरे गाना पूरा होना चाहिए। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम्हें देख देख जीऊंगी। मैं तो तुम्हारे खातिर
खेते में जा रहे दीपावली जलावा तो हो अकेले। अब यह खबर जाई बताई जाए ठाकुर नागराज सिंह से कहा जाए वही बगिया में याद करत है जहाँ पे यहाँ कहाँ है घर सुन ले पहले घड़ी जाई बताई जाए। एक घंटा हो गया साला मुन्नी ललवा अभी तक आया नहीं। आने दो, आज उसकी खबर। अरे साले एक डिब्बी कैप्टन खत्म हो गया यही बगिया में। यहाँ 3 लीटर पेट्रोल खत्म है तो क्या? श्यामपुर ही करे है का? अच्छी खबर सुनाना रे। खबर यह है कि आज अर्चना खेतों में दीपावली अकेले जलाने जा रहे हैं। क्या समझा का? तेरे कहने का मतलब कि अर्चनिया आज खेतों में दीपावली जलाने के लिए शाम का शाम का एक बात कहूँ, कौन बात? और उसके साथ हम भी दीपावली जलाऊंगा तो कितनी सौभाग्य। भाई परंपरा है पुरखा। सब काम में देर मत कर, इससे पहले वो खेतों से वापस आ जाए। हमें उसके खेत पर पहुंचना ही पड़ेगा।